हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी और मैंने आपको बताया था कि मैं अब सेकंड जो पार्ट आएगा वीडियो का वो आएगा कि आपको जब एक बार ऑफर लेटर मिल जाता है कंपनी की तरफ से तो आपके उसके बाद में क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम पहले स्टेप की बात करेंगे कि जब सारे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, रिलीज होता है, तो आपको क्या करना है। तो अगर आप एजेंट से अप्लाई कर रहे हो या किसी कंसल्टेंसी या किसी हायरिंग एजेंट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। बट अगर आप एडवांस में कोई जानकारी चाहिए, जैसे आपको क्या करना होता है, उस चीज़ में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो उसके बाद में आपको जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आता है कंपनी से, एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू होता है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट और साइन ऑफ डेट जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है, 8 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑलमोस्ट, उसमें वो लिखी रहती है कि कब आपको शिप में जाना है और कब आपको शिप से घर वेकेशन पे आना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर का वेट करने के लिए समटाइम 3 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी 4 महीने लग जाता है, कभी 5 महीने लग जाता है। मेरे केस में 6 से 7 महीने लगा था। तो तब तक आपको क्या तैयारी करनी है जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंपनी इशू करती है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको एस टी सी डब्ल्यू को की ट्रेनिंग जो होती है, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है एस टी सी डब्ल्यू को शिप में जाने के लिए, जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती है उसको कंप्लीट कर लेना है। और वो कहाँ से करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी मैं बताऊंगा, क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग प्राइवेट मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से होती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके अंडर जो रजिस्टर्ड मैरीटाइम अकेडमीज होती हैं वही लोग आपको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो उसमें कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग कम से कम होती है और 15 दिन की पूरी ट्रेनिंग आपको करनी होती है, जिसके बाद में आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसको इंडोस नंबर बोलते हैं, वो उसमें होता है, आपकी फ़ोटो होती है, वो सारी डिटेल होती है कि आपकी कौन से 4 ट्रेनिंग या 5 ट्रेनिंग आपने किस में की है। तो सबसे पहले आपको एस टी सी डब्ल्यू ख़त्म करना है, उसके बाद में आपको सी डी सी बनवाना है। यानी कि सीडीसी एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे एक पासपोर्ट टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको एयरपोर्ट पे शो करना होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को। और बाहर जब क्रूज में जाते हो तो वहाँ पे भी आपका सीडीसी काम आता है। तो उसके बाद में आपको तब तक अगर ये सारी चीज़ें आ गई हो जाती है तो उसके बाद में आपको पुलिस क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना होता है। क्योंकि आजकल जब पुलिस क्लियरेंस की बात आती है तो पुलिस क्लियरेंस में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले पासपोर्ट ऑफिस में जो अपॉइंटमेंट मिलती थी हमें वो बहुत जल्दी मिल जाती थी, पर अब थोड़ा चेंज हो गया है जिसमें कि एक महीने में 2 या 3 ही अपॉइंटमेंट होती है और वो आपको बुक करना होता है। अगर वो फुल हो गई तो फिर आपको अगले महीने का वेट करना होता है। इसके लिए आपको अपने एजेंट से हमेशा टच में रहना है। और वैसे वो आपका हायरिंग एजेंट अगर अच्छा होगा, जेन्यून होगा, तो आपको गाइड करेगा स्टेप टू स्टेप। और वो सारी चीज़ें पुलिस क्लियरेंस क्योंकि बहुत पहले भी नहीं करवाना होता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट लेटर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो आपको पुलिस क्लियरेंस बहुत पहले नहीं करवाना होता है, क्योंकि उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसके 1 आध महीने 2 महीने पहले ही आपको आपका हायरिंग एजेंट जो होगा वो आपको बता देगा कि आपको पुलिस क्लियरेंस करवाना है। पुलिस क्लियरेंस करने के बाद में जो आपको करवाना है वो करवाना है मेडिकल। मेडिकल की जो कॉस्ट होती है वो आपको पता ही है, 5 से 6 हज़ार रुपये होती है। अभी लेटेस्ट जो है वो लगभग लगभग 7,000 के लगभग है, जो कि मेडिकल आपको एक रजिस्टर्ड कंपनी के जो मेडिकल सेंटर्स इंडिया में हैं या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें वहाँ पे होंगे, तो वो आपको पता कर लेना है। और अगर आप हायरिंग एजेंट से अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको बता देगा कि आपको मेडिकल कहाँ पे करवाना है। आपका मेडिकल करवाने के बाद में आपको जो है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जब रेडी हो जाते हैं, आपके एस टी सी डब्ल्यू रेडी हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ जाता है, एस टी सी डब्ल्यू रेडी हो जाता है, सी डी सी अगर रेडी हो जाता है तो आपको पुलिस क्लियरेंस रेडी हो जाता है, मेडिकल आपका ठीक ठाक आ जाता है। तो उसके बाद में आपको वीज़ा फाइलिंग के लिए जो है तो अपने पेपर को लगवाने होते हैं। और वीज़ा फाइलिंग जो अगर मोस्ट ऑफ द क्रूज शिप जो होता है यूएस का है, अगर यूएस क्रूज शिप बेस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यूएस काउंसलेट में 2 दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है। एक दिन वहाँ पे फ़ोटो होता है और दूसरे दिन जो है वहाँ पे वीज़ा के लिए लाइन में लगना होता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे।
तो वो सारी प्रोसेस आपको मुंबई में, दिल्ली में या चेन्नई में, कोलकाता, 3 से 4 जगहों पे यूएस के काउंसलेट हैं, वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती है। वीज़ा फाइलिंग की अगर बात करेंगे तो अगर वीज़ा फाइलिंग में क्या होता है कि और जगहों का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट अगर यूएस का अगर बात करेंगे हम 7D वीज़ा की अगर बात करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पे यूएस काउंसलेट पहुंचना होता है और अपने डॉक्यूमेंटेशन और आपको जो अपॉइंटमेंट की जो डिटेल होती है वो शो करनी होती है, और आप यूएस काउंसलेट के अंदर चले जाते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है और उसके बाद आपको लाइन में लगना होता है टाइम के हिसाब से। और ऑन द स्पॉट आपको वीज़ा के ऊपर जो डिसीजन इमिग्रेशन ऑफिसर देता है वो तुरंत देता है कि आपको वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना है। वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कर सकता है, आपसे जिस रिलेटेड आपकी जॉब है, आप शेफ़ है तो शेफ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मेरे केस की बात किया तो मुझसे शेफ़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं वो सेटिस्फाई हो गया था, और उसने मेरे को वीज़ा पासपोर्ट रख लिया और मुझे एक नोट दे दिया कि आपका वीज़ा जो है तो आपके जो एड्रेस आपने दिया है वहाँ पे आपको पहुँच जाएगा। तो ये है प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस। और उसके बाद में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप जब सक्सेसफुली आपका वीज़ा आ जाता है और आप क्रूज़ लाइन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग डेट के तुरंत पहले आपको कितना दिन पहले टिकट करना होता है, और 1-2 दिन पहले टिकट करना होता है, 2 से 4 दिन पहले, और वो आप जो है तो क्रूज़ में जाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी होती है, क्योंकि क्रूज़ लाइन में जो आदमी पहली बार जाता है, अगर किसी कोई आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई लोग नहीं है, पता नहीं है आपको कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे लाइफ होती है, क्या क्या सामान अपने साथ लेके जाना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड आप जहाँ हैं हेल्दी रहिए, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।